बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मौका के लिए जो फिर उसने हमें बख्शा है ताकि उसके कलाम में से सीख सकते हैं। आज का हमारा मौजू है नूर का इश्तिहार। नूर का इश्तिहार। नूर की समझ, नूर के माने ज़रूर है समझे जाएं, इंसानी, नफसानी, शैतानी हिकमतों की रोशनी में नहीं, बल्कि कलाम खुदा की रोशनी में जो उसने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से अपने अंबिया के ज़रिया से हम तक पहुंचाया। हम ज़ोरे खताबत में सच की बजाय इंसानी तालीमात और फ़लसफ़ों की मलम्माकारी में अगर खोए रहें, मंतक की भूल भलैयाँ जो लगे तो दानिश लेकिन बेवकूफ़ी की वो राहें खोल दें जिनमें इंसान अपने होश भी खो दें और फिर ये समझें कि वो दानिशमंद है। इंसान सब कुछ जानते हुए फिर भी ला इल्मी और कम इल्मी की ऐसी सूरतों में नजर आए कि कुछ सब कुछ देखते हुए भी कुछ दिखाई ना दे, सुनते हुए भी कुछ सुनाई ना दे और कहें कि हम नूर के पैरोकार, हम नूर की पहचान के दावों में दीगर इंसानों को इंसान भी ना समझें और हमारे रवैये तारीकियों की बड़ी साफ तस्वीर नजर आए और कहें कि नूर के पैरोकार हैं। जरूर है कि हम झांकें, खुदा के कलाम की तरफ वापस आ जाएं और जानें कि जिन कुतुब को हम इल्हामी मानते हैं वो किस तरफ रजू कर रही हैं नूर का इश्तिहार। आइए कुरान की चंद आयात से आगाज करते हैं। हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पेजेस पर ऐसे ऐसे अल्फाज जो शायद कोई शख्स अपने खानदान के साथ बैठा हुआ पढ़ ना सके, कह ना सके, ऐसी ऐसी नाजेबा बातें और खिताब दिए जाते हैं और फिर कहा जाए कि हम किसी पाक हस्ती के पैरोकार हैं। सवालिया निशान है। आइए पहले देखें कुरान में से एक आयत। और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर पहली आयत है, सूरह अल-अनाम है और उसकी 108 आयत। किसी शायर ने कहा था, जिसकी भी सुन लो वही फरिश्ता है, जिसकी भी सुन लो वही फरिश्ता है, इंसान ना जाने कहां रहते हैं, इंसान ना जाने कहां रहते हैं। अब यहां पर हर शख्स जब लिखता है या सोचता है या कहता है तो सोचना चाहिए कि जिस किताब की वो पैरवी करते हैं उसमें नूर की बात की गई है और यहां पर अगर हम देखें तो उस नूर में रहने वाले उनके लिए रहनुमाई है ताकि परख हो सके, जांच हो सके, तजजिया हो सके। देखें तो क्या लिखा है कि किसी को बुरा ना कहो और किसी को गाली ना दो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को गाली ना दो।
अब यहां पर वाज़ेह है, और इस आयत को अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है, और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा ना कहो। ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठे। फिर आगे है, इस तरह हमने हर एक फिरके के अमाल उनकी नजर में अच्छे कर दिखाए हैं, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो उनको बताएगा कि वो क्या क्या करते रहे हैं। अब यहां पर बहुत वाज़ेह बात की गई है मुशरिक लोगों के बारे में जो खुदा को नहीं मानते या शिरक करते हैं। वो मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते हैं या खुदा के बराबर किसी हस्ती को रखते हैं। लिखा उनके बारे में, उनके खुदाओं को भी बुरा ना कहो। और अगर आप दौरे हाजरा के मुस्तनद उलमा में से, जय्यद उलमा में से एक बड़ा नाम पाकिस्तान के मुफ्ती मोहम्मद तकी आसमानी, वो लिखते हैं आसान तर्जमा और तशरीह कुरान सफ़ा नंबर 302 पर, वो कहते हैं कि यहां पर बयान फरमाया गया है कि काफरों के लिए भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं, उनके देवी देवताओं के लिए जिनकी भी वो पूजा करते हैं बुरे या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरा कहने वालों की वजह से, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से खुदा को भी बुरा कहें। और ये बातें गुस्ताखी के जुमरा में आती हैं। और यहां पर वाज़ेह है जो मुशरिक हैं, जो शिरक करने वाले हैं, अगर आप दीगर को भी साथ मिला लें तो कोई भी क्यों नहीं है, बहुत सी आयात हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। तो यहां पर लिखा है कि अगर कोई शख्स ऐसा कहे और उसके कहने की वजह से वो लोग भी कुछ ऐसी बातें कहें, तो जो शख्स सबब बन रहा है इन रवैयों का, उस शख्स के बारे में भी वाज़ेह तौर पर है कि अगर उसकी वजह से कोई शख्स खुदा की जात को बुरा समझने लगे या नाजेबा अल्फाज कहे, तो जो शख्स उसको इस मकाम तक ला रहा है, जो सबब है, वो भी इस गुस्ताखी में और इस हराम हरकत में शामिल है। तकी उस्मानी साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर इस बात को खोल दिया है। और फिर अगर आप अनाजील का मुतालिया करें तो वहां पर भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकलता, खारा और मीठा पानी बायक वक्त नहीं निकलता। और फिर याकूब ही के खत में है कि एक जुबान है जिससे आप दुआ भी दें और बद दुआ भी दें। और हजूरुल मसीह ने बहुत वाज़ेह फरमा दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। ये सोचने और समझने की बातें हैं, ये हमारे लिए रहनुमाई की बातें हैं, ये हमारे लिए खुदा की तरफ से आगाही और खबरदारी की बातें हैं, ताकि जो कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं या जिस सम्मत में हम जा रहे हैं, हम वाज़ेह तौर पर देख सकें और क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। इस वक्त नफरत, तारीकी, अपने अपने एजेंडों और प्रोग्राम्स की तशहीर किस तरह से हो रही है। मुसलमान, मसीही, यहूदी, हिंदू, सिख, पारसी, बहाई, सब लोग जहां भी हैं वो जाने कि ये फल जो उनकी जिंदगियों में नजर आ रहे हैं, ये रवैये जो परवान चढ़ रहे हैं, ये मुशरिक लोग जो शिरक करने वाले हैं, ये वो गुनाह
جس کے بارے میں اسلامی تعلیم میں ہے کہ معافی نہیں، لکھا وہ لوگ ان کے خداؤں اور ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ دوسروں کو برا کہتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کس کے پیروکار ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے، جواب اپنا تجزیہ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سے ہی، سورت 5ویں ہے اور 105 آیت ہے۔ فرمانے قرآن میں ہے کہ اپنی اپنی فکر کرو نہ کہ دوسروں کی۔ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں، اگر آپ مومن ہو گئے ہیں، اگر آپ نے خدا کی پیروی شروع کر دی ہے، تو لکھا ہے اے ایمان والو اپنی اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا مجھے ہدایت مل گئی ہے، میں خدا کو جان گیا ہوں، سچائی مجھ پر کھل گئی ہے، تو واضح نشانی یہ ہے کہ اس کی نگاہ کس سمت ہونی چاہیے، اس کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے معاشرے میں رہنا ہے، اپنے چوگرد رہنے والے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اپنی صلاح پر تیری نگاہ ہو۔ پہلی بات، تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ ہمارے فیس بک پیجز پر جائیے، ویب سائٹ پر جائیے، بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں جی یہ تعلیم آپ کو گمراہ کر دے گی، یہ گمراہی کی تعلیم ہے۔ اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب زبور، توریت، انجیل اور قرآن کی آیات ہیں۔ اگر آپ اخیر زمانے کے بارے میں جو تعلیمات پائی جاتے ہیں اس سے واقف ہیں، تو اخیر زمانہ کی بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ سچی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، سچی باتوں سے منہ موڑیں گے، وہ اپنے تمام مکتبہ فکر کے مطابق تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ خدا کے کلام کے مطابق۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر لکھا ہے کہ اے ایمان والو، پہلی بات اگر کوئی ایمان پر ہے دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن عمل کہاں ہے؟ اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ہدایت پر ہے، وہ خدا کی تعلیم کو سمجھ چکا ہے، وہ خدا کی باتوں کو جانتا ہے، اسے اس علم کی واقفیت ہو گئی ہے، اور اس کی نگاہ دوسروں پر تنقید کرے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، دوسروں پر اپنی باتیں ٹھونسنے کی کوشش کرے، اور اپنا خیال نہ ہو، اپنی تربیت کا خیال نہ ہو، اپنی وہ باتیں جو خدا کے کلام سے متصادم ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اگلی بات غور سے سن لیجئے، جو میرے مسلمان بہن بھائی خاص طور پر سنتے ہیں، تم سب کو، خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہندوؤں کی بات، مسیحوں کی، یہودیوں کی، تم سب کو، وہ رب العالمین سب کا خدا ہے، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم کو بھی پہلے اس لیے کہا گیا اپنی اصلاح کرو، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے جاتے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اپنی اصلاح، آپ دیکھیں اگر آپ تک بائبل کی تعلیم پہنچتی ہے، اگر آپ تک زبور کی تعلیم پہنچتی ہے، آپ تک توریت کی تعلیم پہنچتی ہے، آپ تک قرآن کی تعلیم پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پہلے اپنی زندگی میں کیا خدا نے جو مکاشفات کھولے ہیں،
जिनको आप इल्हामी कुतुब मानते हैं, अब मानने पर भी सवाल है कि कैसे मानते हैं। इस पर भी आने वाले दिनों में बात करेंगे। ईमान पहले भी इस पर शो किए थे। तो खुदा आगाह करेगा, आपको अदालत करने की जरूरत नहीं है कि आप अदालत करें कौन मोमिन है और कौन नहीं है। खुदा अदालत करेगा, बदला देगा, और यह इख्तियार उसने किसी शख्स को नहीं दे रखा। अगर कोई कहता है कि वो नूर में है तो नूर के इश्तिहार की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुरान नूर का इश्तिहार किस तरफ रहनुमाई करता है, नूर किस में है। आइए इस आयत को देखते हैं। अल-माइदा 46वीं आयत है, और इन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर ईसा इब्ने मरियम को भेजा, और जो अपने से पहली किताब तौरेत की तस्दीक करते और उनको अंजील अनायत की, जिसमें हदायत और नूर है। और तौरेत की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती है और नसीहत करती है। अब यहां पर लिखा है वाज़े तौर पर, कुरान कह रहा है यह आयत ना तो मुतशाबे है और ना ही मनसूख है, आज भी मौजूद है। जब मैं मुतशाबे और मनसूख की बात करता हूं, जो मदरसों में बैठे हुए हैं, जो उलमा है, वो जानते हैं कि ये क्या बात है। आप मुतशाबे जिस पर शक हो, मनसूख जो अब हिस्सा नहीं है, ये इससे मतलब होता है, लेकिन ये मौजूद है। अंजील अनायत की कौन कह रहा है? अगर आप कुरान को इल्हामी किताब मानते हैं तो कौन कह रहा है यहां पर? इन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो आपने से पहली किताब तौरेत की तस्दीक करते और उनको अंजील अनायत की, जिसमें हदायत और नूर है, राह बताती और नसीहत करती है। अगर आप हदायत का लफ्ज जब सुनते हैं और जब यह मजहबी इस्तिलाह में आता है, तो इस हदायत से मुराद है कि आगाज से, पहले भी मैं काफी दफा बता चुका हूं, आगाज से इख्तिताम तक लेकर जाना। इससे मुराद यह है पैदाइश से लेकर फिर वापस खुदा के मंसूबे में वो जिंदगी जिसको आदम के गुनाह की वजह से नस्ल इंसानी ने खो दिया, उस हमेशा की जिंदगी में ले जाना। हदायत आगाज से इख्तिताम तक इंसान के लिए जो कुछ खुदा का मंसूबा है, ये हदायत है, उसमें मौजूद है। और नूर है। कदीम जमाना में अगर आप नूर की बात करेंगे तो तारीकी में रोशनी लेकर, चिराग लेकर या मिशले लेकर जाते थे, और जिस शख्स को रास्तों का पता होता था वो काफिलों की रहनुमाई करता था, और तमाम काफिले के लोग, जिस शख्स को उन राहों का पता होता था, उसके पास होती थी रोशनी, और काफिला पीछे चलता और सलामती से मंजिल तक पहुंच जाता था। तो कुरान फरमा रहा है अंजील में हदायत है, आगाज से इख्तिताम तक खुदा का मंसूबा है, और इसमें नूर है, वो नूर जो खुदा की बातों को आप पर इस तारीक दुनिया में रहते हुए खोलता है, आपको राह मिल जाती है। और खुदा के बंदे दाऊद ने फरमाया था, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कदीम दौर में कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। शख्सी जिंदगी में मेरे कदम खुदा के कलाम की हदों के अंदर रहेंगे। मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, जब मुझे खुदा की राह पर चलना है तो ये मेरे लिए रोशनी है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। राह बताती, हदायत और नूर की बात कर रहे हैं, परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। राह बताती है, खुदा का मंसूबा इंसानों के लिए उसकी राह बताती है। और फिर आगे हम देखते हैं
کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس نور کی، اس انجیل کی، اور جب اللہ کے ہاں البقرہ 89، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں جو سچائی ہے وہ مستند ہے، اس پر گواہی ہے کہ یہ سچائی جیسا بیان فرمایا گیا ہے ویسی ہی ہے، اور اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ انڈیا پاکستان میں آپ اپنے کاغذات جب لے کر جاتے ہیں کسی دفتر میں تو وہ سچے ہیں، ان کے لیے کسی آفیسر سے مقرر ہوتے ہیں، آفیسرز مختلف گریڈ کے، تو وہ پھر سائن کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ سچی ہے۔ تو اب یہاں پر جو لوگ قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں، دیگر کو بھی مانتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ تصدیق کرتی ہے کس بات کی؟ نور، ہدایت، راہ بتاتی ہے، نصیحت کرتی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی۔ اب جب یہ کہا گیا ہے کہ نور ہے، ہدایت ہے انجیل میں، تو انجیل میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور کون ہے۔ آئیے یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھیں جب یسوع مسیح مخاطب ہیں اس دور کے لوگوں سے تو وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، نور کی بات کی گئی ہے، اس میں پیروی کی بات کی گئی ہے، پھر لکھا ہے وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر آپ اس آیت کے پس منظر کو دیکھیں اور اناجیل کو دیکھیں تو حضور المسیح کی جب پیدائش ہوئی تو چاروں اناجیل میں ہے کہ جو لوگ موت کی تاریکی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا اور ان کو خوشخبری دی گئی کہ آج تمہارے لیے ایک منجی، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ نور دنیا میں آ گیا ہے، خدا جس کے وسیلہ سے تاریک زندگیوں کو روشن کرے گا، اور وہ روشنی جو مسیح کی پیروی سے انسانوں کو مل جاتی ہے، وہ روشنی ان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ پھر تاریکیوں میں نہیں چلتے۔ تاریکیوں کے کاموں میں وہ تمام گناہ شامل ہیں جن کو آپ صغیرہ کہہ لیں یا کبیرہ کہہ لیں۔ تاریکی کے کام، گناہ آلودہ زندگی تاریکی کے کام ہے، اس میں نہ چلے گا بلکہ یہ نور، زندگی کا نور، اس کو اس قابل کرے گا کہ وہ گناہوں پر مسلسل غالب آتا جائے اور تاریکی کے کام ختم ہوتے جائیں اور خدائی احکامات کی پیروی میں وہ زندگی پر نور بنتی چلی جائے۔ اب یہ نور زندگیوں کو کیسے بدل دیتا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اب سورہ الحدید ہے، وہاں پر اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پیچھے کو لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ تو قیامت کے قریب ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو، اور آپ بھی جانتے ہیں، جو تھیالوجی کے طالب علم ہیں، علم الہی کو جانتے ہیں، کہ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس نور میں آ جائے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں اس کو رد کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا۔ اب پیچھے کو لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو، ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے، لیکن یہ نور کا اشتہار، نور کا پیغام آج ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ
इल्मुल तफसीर की रोशनी में जिस तरह से बयान करनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो हर हफ्ते आपके सामने बराह रास्त शो में होते हैं। आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, ईमेल कीजिए, टेलीफोन कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर सकते हैं। आपको दावत है ताकि खुदा की बातों से हम मुस्तफीद हों, बरकत पाएं और वो खुदा की मोहब्बत, वो खुदा की शफकत जो इंसानों को हर लम्हे गुनाहों से निकालने के लिए, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, अबलीस के चुंगल से छुड़ाने के लिए, जादू टोना और दीगर जो गैर खुदाई तालीमात में जकड़े हुए लोग हैं उनको आजाद करने के लिए, बंद जहनों को खोलने के लिए, सच्चाई के राजों को इंसानों पर आश्कारा करने के लिए हर लम्हे वो खुदा इंतजार करता रहता है कि कोई इंसान मेरा तालिब हो। हुजूरुल मसीह के बारे में जब भी लोग उनके पास आए, उन्होंने उनकी हालतों को खोला और वो बंधन रूहानी या जिस्मानी जो वो अपनी ताकत से, तालीमात से, फलसफों से जिनसे निकलने के काबिल नहीं थे, अपने फजल से उनको आजाद कर दिया। यहां पर लिखा है पीछे को लौट जाओ और नूर तलाश करो। नूर तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ मुतारफ करवा दिया गया है। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब ये नूर जैसे लिखा पैरवी, जब इस नूर की पैरवी होती है तो फिर जिंदगियों में क्या आ जाता है, क्या भर जाता है, जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं। यह सिर्फ तालीम नहीं रहती, हकीकत बन जाती है। यह सिर्फ ख्वाब नहीं रहता, ताबीर बन जाती है। यह मुस्तकबिल की बात नहीं रहती, यह बरकत जमाना हाल में आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती। आप खुद उसका तजर्बा करते और दुनिया के लोग जो आपके चौगिर्द होते हैं वो देखते हैं कि यह शख्स पहले जैसा नहीं रहा। नूर जिंदगियों को कैसे बदल देता है, आइए देखते हैं अल-माइदा और इसकी 27वीं आयत है। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको अंजील अनायत की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। अब यह आयत भी वाज़े कर दूं, ना मुतशाबे है और ना मनसूख है, आज भी मौजूद है। अब यहां पर जो राज खुलता है, बहुत से लोग किस्से कहानियों को बयान करते हैं, बहुत से वाकयात को बयान करते हैं, लेकिन इन आयात की तरफ नहीं आते। यहां पर जो राज खुलता है वो ये है, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, जो उनकी तालीम पर ईमान ले आए, जिन्होंने उनको मान लिया। अगर कोई शख्स मानता है, उन पर ईमान रखता है, तो निशानी बयान फरमाई गई है। वो पहचान कैसे करेगा, ये निशानी क्या है? अगर कोई कहता है कि मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता, खुदावंद यीशु अल मसीह मसीही मानते हैं, मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। अगर कोई कहता है मेरा ईमान है उन पर, मेरा ईमान मुकम्मल नहीं है, मैं मसीह का पैरोकार हूं, और निशानी यहां पर बताई गई है। कोई, पहले भी मैंने काफी दफा कहा कि कोई जाहिरी तब्दीली नहीं है, हो भी सकती है जाहिरी भी, लोग देखते हैं, लेकिन उस तब्दीली
का मंबा कहां है, वो काम कहां हो जाता है। इस आयत में ऐसी खूबसूरत बात खोल दी गई है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर इन बातों की कमी है, जो तलाश में है, दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, मुराकबों में हैं, लेकिन आज तक उनकी जिंदगी में शफकत और मेहरबानी एक ख्वाब रहा है, एक उम्मीद रही है, लेकिन उसकी हकीकत उनकी जिंदगी में आज तक खुल नहीं सकी। यहां पर वाज़े कर दिया गया है, जिन्होंने उनकी पैरवी की निशानी क्या है, उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी गई है। अगर कोई शख्स कहता है वो ईमान रखता है, पैरोकार है, तो शफकत और मेहरबानी इस नूर के जिंदगी में आने से जिंदगियों का हिस्सा बन जाती है। एक शख्स जो इस नूर का इश्तिहार देता है, उसका नाम है पौलुस। उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब मसीह से उसका तारुफ हुआ तो वो वाकया आपको इमाल की किताब और उसके 9वें बाब में मिल सकता है। अब यहां पर लिखा है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, फिर मेरे साथ एक मेहमान है और इस गवाही के ताल्लुक से हम बात भी करेंगे। यहां पर यह शख्स है, इसका नाम है सौल। ये यहूदी है और सौल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दिमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्दा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्दा गिर्द आ चमका। नूर से इस शख्स का तारुफ हुआ और फिर अगर आप इस शख्स की जिंदगी को देखें तो इस नूर ने उसके अंदर शफकत और मेहरबानी डाल दी। हम कहते हैं कि खुदा नहायत रहीम और मेहरबान है। शफकत और मेहरबानी इस शख्स की जिंदगी में खुदा ने डाल दी और अगर आप इसकी जिंदगी का मुतालिया करें तो आप जानेंगे कि किस तरह से यह शख्स जो कत्लो गारत और दीगर मज़ाहब के लोगों को, जिसका वो खुद पैरोकार था, उसके अलावा कोई भी तालीम रखने वाले जो लोग थे, खास तौर पर मसीही, वो उनको कत्ल करता, उनको कैद में डालता था। वो ये समझता था कि वो नूर को जानता है, लेकिन जब इसी किताब के आप 26वें बाब को पढ़ते हैं और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर यह शख्स क्या कहता है। 26वां बाब और उसकी 23वीं आयत है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब यह लिखता है, अगर आप सारा पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा। वो ये कहता है, ये बादशाह के सामने है, अग्रिप्पा बादशाह है, उसकी अदालत में है और ये शख्स जिसका तारुफ हुआ नूर के साथ, वो ये बयान कर रहा है। आइए गौर से सुनते हैं। वो कहता है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर उस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा।
उम्मत, बहुत से उलमा कहते हैं जी वो सिर्फ यहूदियों के लिए आए। अगर वो 26वां बाब पढ़ लें तो पौलुस रसूल ने इस बात को खोला है। वो इब्राहिम से शुरू करता है और सारी तरतीब के साथ बातें बयान करता है, और वो कहता है इस उम्मत के लिए और फिर गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। अब यीशु मसीह में जब ये नूर का इश्तिहार कौमों कबीलों तक पहुंचता है, जी व्हाट्सएप पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर अपने मेहमान से भी मैं आपको मुतारफ करवाऊंगा। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, आप सुनाए कैसे हैं? जी शुक्र है खुदावंद का, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। मेरा सवाल पिछली दफ़ा मैंने ये किया था कि क्या खुदा की ज़ात ऐसी है कि वो मुस्तहिक है किसी चीज़ की, कि उसे ज़रूरत है किसी चीज़ की? जी जिस तरह आपने कहा था कि हज़रत ईसा की ज़रूरत है उसको अपने बेटे की दुनिया चलाने के लिए, नहीं पूछना। जी बिल्कुल, हमारा जो अगला शो है वो मैं आपको फरीद भाई बता दूं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। अगले हफ्ते से जो हमारे शो शुरू हो रहे हैं उनमें सवालात और जवाबात होंगे, और ये आपने कहा जो सवाल है, क्या खुदा मोहताज है बेटे का कि वो बेटे के बगैर ये काम नहीं कर सकता निजात का? तो ये मेरे साथ मुख्तलिफ उलमा भी होंगे और हम मिलकर इन सवालात के जवाबात जो हैं वो अपने लोग तमाम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। फरीद भाई आने वाले हफ्तों में शो देखिए और कॉल भी कीजिए, और शो के दरमियान भी अगर कोई सवाल हो तो आप भी वो उठाइए, हम उस पर बात करेंगे। पूरी दुनिया के लोगों को दावत है, आने वाले हफ्तों में सवालात जवाबात का सिलसिला है। अपने सवालात भेजिए जो आप समझते हैं कि अब तक आपको जवाब नहीं मिला, हमारी कोशिश होगी कलाम खुदा की रोशनी में आप तक पहुंचाए जाएं। फरीद भाई ठीक है, हम आने वाले हफ्तों में आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगा। जी कोई और बात करना चाहें आप? नहीं सर, बड़ी मेहरबानी, ये क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि जिससे ये चीज़ पता चलेगी कि मैं मुसलमान हूँ, जी जी तो मैं खुदा को मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि खुदा की जो ज़ात है वो किसी चीज़ की मुस्तहिक नहीं है, मतलब कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है हर किसी की। ज़रूरत से मोहताज नहीं है, वो हर ज़रूरत से पाक है। ठीक है? और अगर वो वाकई हर ज़रूरत से पाक है तो ही वो खुदा है। अगर वो ज़रूरत है उसे किसी चीज़ की, मैं ये समझता हूँ, तो मतलब वो और उसमें और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, इस पर हम बात थैंक यू जी। करेंगे। आपने ये बात की है, चूंकि ये आप समझते हैं या लोग समझते हैं, लेकिन कलाम कैसे इस बात को समझाता है, तो हम वही मैंने पूछा है। जी बिल्कुल कलाम खुदा की रोशनी में मिलकर हम समझेंगे और फिर हमारा फैसला है। आप सवाल जब जवाब दे रहे होंगे फरीद साहब, उस वक्त भी आप सवाल उठा सकते हैं अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ठीक कॉल है जी। किया। हमारे साथ एक हमारे मेहमान भी हैं, और इसी ताल्लुक से जो बातें हम कर रहे हैं नूर का इश्तिहार, उसी ताल्लुक से मैं डॉक्टर गिल साहब आपको खुश आमदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? मैं ये समझता हूँ, तो मतलब वो और उसमें और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये कुछ ऑडियो की खराबी है, बराए मेहरबानी दुरुस्तगी कीजिए। डॉक्टर गिल साहब खुश आमदीद, कैसे हैं? जी वेलकम, थैंक यू। गिल साहब, मौजू वही नूर का इश्तिहार, और पौलुस रसूल की जिंदगी में हम देखते हैं कि जब ये नूर उस पर चमका है तो वो खुदा पर ईमान रखने वाला था। बहुत से लोगों का देवी देवताओं पर ईमान है, नबियों पर ईमान है, खुदा पर भी ईमान है, और पौलुस रसूल एक यहूदी था, उसका वाहिद खुदा पर ईमान था। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि यीशु मसीह देवी देवताओं और मुख्तलिफ जो अंबिया इकराम हैं उनके दरमियान में बाइबल उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहती है? बहुत से खुदावंद हैं, बहुत से खुदा हैं, ज़ातुल मसीह में जो नूर का पैगाम है, कैसे लोग इसको समझें? जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मजमून है, और मैं कुछ खासियत बताना चाहूँगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो खुदावंद यीशु को फ़र्क रख देती हैं, फ़र्क बयान कर देती हैं, जो पाक कलाम बड़ी अच्छी तरीके से बयान करता है। पहली बात तो ये पाक कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्रिएटर है, वो सृजनहार है, वो पैदा करते हैं। पाक कलाम में लिखा है कि दुनिया में सारी चीज़ें देखी और अनदेखी, विजिबल एंड इनविजिबल, सब उसके थ्रू से, उसके द्वारा से पैदा करी गई। तो वो क्रिएटर हैं, इसलिए वो फर्क बन जाते हैं। वो
क्रिएशन नहीं है, जैसे बहुत से लोग बनाए गए हैं, जैसे फरिश्ते बनाए गए हैं, बहुत से लोग प्रॉफिट्स बने हैं, सबकी क्रिएशन हुई है, पर खुदावंद यीशु मसीह क्रिएटर हैं। पाक कलाम बयान करता है जॉन्स गॉस्पेल, कोलोसियों के खत में और कई और जगहों पर लिखा कि उसके थ्रू से दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी शय उनके थ्रू से बिना नहीं बनी है, एवरीथिंग उसके थ्रू से बना हुआ है। सेकंडली, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं जिंदगी बख्शते हैं, ठीक है, जिंदगी देने की कुदरत रखते हैं, और वो जो काम है किसी और के अंदर नहीं पाया जाता, जो खुदा ही है, परमेश्वर ही है, गॉड कैन ओनली गिव लाइफ। थर्डली, गुनाह माफ करने की इख्तियार, गुनाह माफ करने का इख्तियार, ठीक है, जी वो भी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। गुनाह वो ही माफ कर सकता है जिसके खिलाफ किया गया हो, कोई और नहीं कर सकता। तो खुदा के खिलाफ गुनाह है तो वो ही माफ करने की कुदरत रखता है। फिर मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत, ये भी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है, और खुद जिंदा हुए जो दूसरों से उनको बिल्कुल फर्क ला के रख देते हैं कि बाकी सब आए, पैदा हुए, अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छी उन्होंने टीचिंग दी, दैट्स वेल एंड गुड, पर जब मौत पर फतह पाने का जब बात आई है तो वहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल फर्क बैठ जाते हैं। फिर सिनलेस लाइफ, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी जो है गुनाह से बिल्कुल परे, बिल्कुल पाक साफ। फिर उसके शिगिर्द इस बात को कहते रहे, और खुदावंद खुद उनके बाद पाक कलाम में बातें कही हुई हैं, जो कहते हैं कि वो ही इज लॉर्ड गॉड। कई बार लोग कहते हैं कि कहाँ पर पाक कलाम में लिखा हुआ है। थॉमस के पास जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद ज़ाहिर आए हुए, प्रकट हुए, उनके सामने अपीयर हुए, तो वो शागिर्द कहने लगे कि हमने देखा है। तो वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैंने उनके जहाँ पर घाव है, उनके जख्म है, उन पर हाथ लगाकर नहीं मैं देखता। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा अपीयर हुए, ज़ाहिर हुए, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों के कीलों के निशान देखे, पकड़ा, टच किया। उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे खुदावंद, यू आर माय लॉर्ड एंड माय गॉड। उसके बाद वो शक करने वाला नहीं रहा, बिल्कुल तब्दील हो गया उसको। ये बात सिर्फ जो है खुदावंद यीशु मसीह में ही पाई जाती है। एंड देन कोलोसियों के खत में लिखा हुआ है, पहले बाब में और दूसरे बाब में, कि फुलनेस ऑफ गॉड हैड डिवेल्स इन हिम, कि खुदा की ममूरी 100% यीशु मसीह में बसेरा करती। ये नहीं कि डॉक्टर साहब उसको जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की है जी कि खुदा की सारी मामूरी, जी जो कुछ खुदा हो सकता है उसका राइट इजहार जनाबे जी यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बात को खोलिए कि किस तरह से बहुत से अंबिया हैं, उन्होंने मौजज़े किए हैं, हम्म बहुत से अंबिया हैं, उन्होंने वो काम कर दिए हैं जो खुदाई कुदरत ही कर सकती हैं, मसीह ने भी वो किए हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क फिर कैसे हो सकता है अंबिया के मोजज़ात में और जो मोजज़ात उन्होंने किए हैं, और ये कि सारी मामूरी मुजस्सम होकर उनमें सुकूनत करती है। इस पर जी थोड़ा सा लोग कैसे समझें इसको? राइट। जो नबी थे, जो प्रॉफिट्स थे, उन पर खुदा का रूह उतरता था, और वो अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की रूह की हदायत से, उनकी रहनुमाई में होकर जो है वो मौज़ात करते थे। उनके अंदर कोई अपनी खुद की जो है ताकत कुव्वत नहीं थी, वो उस गाइडेंस के थ्रू से किया करते थे। बट वेरस जब जीसस की बात आती है तो वो खुद की मर्जी से वो काम कर सकते थे, और उनके ऊपर ये नहीं कि कुछ रेवलेशन होता था या फिर उनको थोड़ी सी जो है कुव्वत मिली। नो, वो जो है खुद उस बात को कर सकते थे। खुदा का थोड़ा सा नूर नहीं, थोड़ा सा रेवलेशन नहीं, थोड़ी सी मेमोरी नहीं, फुलनेस मीन्स खुदा 100%, 100% उनके अंदर बसेरा करता है। इन हिब्रू में ऐसा लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की शक्ल है। वो जैसे अनदेखे खुदा की सूरत है। पास्टर जी गिल साहब बयान फरमा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत, आपको रोक रहा हूं, कॉल नो लेते हैं और फिर आपसे बात करेंगे जी। लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। खालिद मसीह पाकिस्तान से। जी खालिद भाई, कैसे हैं? खुश आमदीद। जी खुदा का शुक्र, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है पास साहब। तो मेरा सवाल यही है, जैसे पास साहब ने बताया कि हम मुबारक हैं लोग जो अनदेखे खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन
ہمارے مسیحیت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مورتیاں وغیرہ یا پتھروں کے خدا بنا کر ان کے آگے پوجتے ہیں یا ان کو خدا مانتے ہیں. کیا ہمیں ایسے لوگوں کو مسیحی ماننا چاہیے؟ جی شکریہ، اس پر بات کر لیتے ہیں. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو، یہی سوال ہے. بہت شکریہ. خدا آپ کو بس. بہت شکریہ. خالد صاحب تھے پاکستان سے ہمارے ساتھ. وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پتھر کی مورتیاں ہیں اور یا دیگر طرح سے بت پرستی کرتے ہیں، ان کو مسیحی ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. غالباً ان کی جو بات ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چرچز ہیں، کچھ ڈینومینیشنز کے، جہاں پر بت جو ہیں وہ مختلف مقدس ہستیوں کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کیا ان کو مسیحی ماننا چاہیے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پھر بات کو جاری رکھیے گا. جی، 10 حکموں میں سے جو پہلا حکم ہے کہ خداوند کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا، خداوند کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا پرستش نہیں کرنی چاہیے. یہ بات جو ہے ہم سب کو سیٹل کر دیتی، کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. اور پاک کلام میں بت پرستی بہت بڑا جو گھنونا گناہ مانا جاتا ہے، ابومینیشن مانا جاتا ہے. تو خداوند نے اگر کہہ دیا کہ کوئی مورت نہیں بنانی، کوئی بت نہیں بنانا، کوئی تصویر نہیں بنانی، اور میرے بنا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا، پرستش نہیں کرنی، تو میں سوچتا ہوں ہمارے ماننے یا کسی اور کے ماننے سے وہ ماننا مین نہیں ہے. مین پاک کلام کہتا ہے کہ کسی اور کی پرستش پوجا نہیں کرنی تو نہیں کرے. تو جو بت ہیں چرچز میں یا کسی جگہ پر رکھے جاتے ہیں، یہ مسیح کی شبیہ ہے یا جی مقدسہ مریم کا بت ہے، جی اس کے بارے میں آپ واضح طور پر کلام خدا کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ وہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسیحی ماننا چاہیے یا نہیں، تو اس کے لیے کوئی دو رائے ہوں گی یا یہی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہی لاگو ہوگی؟ ایک ہی رائے ہے، کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، کوئی مورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پاک کلام نے اس بات کو صاف اور ظاہر طور پر کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی رکھتا ہے تو خدا کے کلام کی نافرمانی ہے، اور تو وہ ڈس اوبیڈینس ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ بت شبیہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں تو ان سے ضرور پوچھئے کون سی آیات کے مطابق وہ کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے. اور اگر وہ کوئی آیات آپ کو پیش نہ کر سکے کلام خدا میں سے، تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی شبیہ نہیں ہونی چاہیے، بت نہیں ہونا چاہیے. آپ فرما رہے ہیں کہ مسیح با اختیار ہیں، وہ اپنے حکم سے، انبیاء کہتے تھے خدا فرماتا ہے یہ ہوگا، مسیح کہتے تھے میں تجھ سے کہتا ہوں تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. وہ لازر کی قبر پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لازر نکلا، اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ جو طوفان تھا جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، پانی کی لہریں اٹھ رہی تھیں، ہوا چل رہی تھی، مسیح خداوند کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا تھم جا، اور اسی لمحے ان کے اختیار سے ہوا تھم گئی اور پانی بھی ساکت ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات جاری رکھیں گے. جی براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب یا صاحبہ بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں نعمان بات کر رہا ہوں. جی نعمان بھائی خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک سر. میں ابھی شو دیکھا تھا آپ کا، بہت ہی برکت ملی تھی. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آج جو موضوع آپ نے رکھا ہے نور کے حوالے سے، تو سوال سننے میں آتا ہے، دیکھیں ہم ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش ہے. تو یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. ٹھیک، تو سوال یہ ہے کہ سوال سننے میں آتا ہے کہ اگر نور کی تو کوئی نہ گوشت ہوتا ہے نہ ہڈی ہوتی ہے. سو ہاؤ کین وی ڈیفائن دیٹ، کہ ان کو کیسے ڈیفائن کر سکتے کہ یسوع مسیح خدا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نور کی تو کوئی گوشت اور ہڈی ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا کوشچن ہے. جی بہت شکریہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یسوع مسیح نور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کس سینس میں؟ یہ تو وہ منطق ہے نا کہ نور ہے تو اس کی ہڈی اور گوشت کیسے ہو گیا؟ اب بائبل اس کو بہت صاف بیان فرماتی ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے سر. خداوند یسوع کہتے ہیں میں اس جگت کا، اس دنیا کا نور ہوں. تو نور جب بات کہی جا رہی ہے تو روحانی بات ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا جسم تھا، ان کی ہڈیاں تھی، گوشت تھی، تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں عام انسان جیسا بن کر آئے تاکہ ہم سے
جو ہیں وہ رشتہ جوڑ سکے, ہمیں سکھا سکے اور قربان ہو سکے ہم سب کے خاطر. تو اگر ان کی ہیومینٹی پر بات ہے تو خداوند اگر ہیومن بینگ بن کر, انسان بن کر اس زمین پر نہ آتے تو ہم کبھی بھی خدا کے ساتھ رشتہ نہ جوڑ سکتے تھے. اگر وہ نور ہی رہتے, وہ دور ہی رہتے, وہ اپنے وہی جلال میں ہی رہتے تو ہم اور خدا کے ساتھ کبھی رشتہ نہ جڑ سکتا. تو جیسے ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ اس میں خدا کی فلنس رہتی تھی, مموری تھی 100%, اور وہ خدا کی امیج ہے, شکل ہے, شبیہ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہیبرو اس کے پہلے 3 پنکتیوں میں لکھا ہے, چیپٹر 1 اس کی 1, 2, 3 آیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا نور ہے, خدا کا وہ جلال ہے. 100% جو ہے خدائی جو ہے اس میں بسیرا کرتی ہے. تو وہ نور خود اس دنیا میں آئے ہیں اور اس نے کچھ دیر کے لیے جسمانی روپ دھارن کیا تاکہ وہ ہم سب کے ساتھ رشتہ جوڑ سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہاں پر میں ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے یہ بھی بات شامل کر دوں کہ اسلام میں 99 نام ہیں اللہ کے. اب 99 اللہ نہیں ہیں, نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے القادر, قادر مطلق, وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا عبرانیوں کے خط میں اس جلال اور اس نور کی بابت اس نے خود فرمایا کہ میرے لیے ایک جسم تیار کیا جائے. اور جب وہ جسم لے کر آتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قادر مطلق خدا اگر وہ موسیٰ کے پاس جھاڑی میں آگ کی صورت میں آ سکتا ہے, اگر وہ اس کے ساتھ خطاب کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, جھاڑی میں وہ نور ہے تو بدن میں بھی وہ نور بن سکتا ہے. تو یہ لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں بہت واضح طور پر کہ اس نے کہا میرے لیے ایک بدن تیار کیا جائے. تو نور جو ہے وہ بدن لے کر آیا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قادر مطلق خدا جو وہ چاہے وہ کرے. اب کسی سے اس کو مشورت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ قدرت اس میں ہے. اور حضور المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے. قادر مطلق خدا جب وہ بدن میں آتا ہے وہ تب بھی نور ہے, اور جب وہ نور کی شکل میں ہے وہ تب بھی نور ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی اور بات آپ اس میں شامل کرنا چاہیں؟ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ پربت پر, پہاڑ پر خدا سے باتیں کر رہا تھا اس کا چہرہ نور سے بھر گیا تھا. حالانکہ وہ جب نیچے آیا تو لوگ کہنے لگے اپنا چہرہ چھپا لے, ہم دیکھ نہیں سکتے. کہ خدا کے ساتھ وہ ملاقات کر کے آیا تھا تو وہ نور کے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اینڈ دین آپ جونس گاسپل میں, متی کی انجیل میں, باقی جگہ پر آپ پڑھیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں نور ہوں. پھر ایک پہاڑ پر خداوند اپنے 3 شاگردوں کو لے کر گیا جہاں پر پترس, یعقوب اور یوحنا تھے, اور ان کا چہرہ بالکل بدل گیا, ان کا سارا جو اپیرنس بالکل بدل گئی. تو وہاں پر بالکل کہتے ہیں کہ اتنا نور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بہت شکریہ. تو خداوند نے ان سے کہا کہ یہ جھلک دیکھ لی ہے تو اب جو ہے نیچے چلتے ہیں پہاڑ کے, جا کے سے خدمات کرتے ہیں. جو بھی سمجھنا چاہے گا اس نور کی پہچان اس کو متعارف کروائے گی اور اس پر باتیں کھل جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے, وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس. جی براہ راست شو فضل روی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی بات کیجئے, ہمارے پاس صرف 5-6 منٹ ہیں, جلدی سے بات کیجئے, شکر گزار ہوں گے. جی بات کیجئے. ہلو, جی آپ آن ایئر ہیں, بات کیجئے. ہلو, جی آپ کی بھی سلامتی ہو, بات کیجئے. بات یہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں بنائی ہوئی ملک کو پوچھا نہ کریں. جی آپ کی بات صاف سنائی نہیں دے رہی, تو آپ دوبارہ کال کیجئے, بڑی مہربانی آپ کی. دوبارہ کال کیجئے پلیز, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی بات کیجئے. ہلو, ہاں جی, آپ نے ابھی کروا کے بنائی ہوئی ملک کی پوجا نہ کریں کہ ہاتھ بنائی جاتی ہے تصویر سے. تو یہ تو شریعت تھی, جب خدا نے سنتی آپ کا شریعت تو ختم ہو گئی تھی.
जी इनका कनेक्शन दुरुस्त नहीं है, इनको दोबारा कॉल कीजिए, इनका कनेक्शन काट कर इनको दोबारा कॉल कीजिए प्लीज़। दूसरी कॉल लेते हैं जी। बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी से बात प्लीज़ कीजिए। जी जी बात कीजिए सर। मेरा नाम साबिक है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है सर, रात की कतार में हम कमसूम का वाक़या पढ़ते हैं। मोहतरम वहाँ पर लिखा हुआ है कि सुमून जब जवान हुआ तो उसने एक लड़की देखी, उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसके साथ मेरी शादी करी जाए। उनको में वो मोहतरम माफ कीजिएगा, कनेक्शन आपकी आवाज़ मोहतरम आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी साहबान इस वक्त सिस्टम को लीड कर रहे हैं वो इन साहबान को दोबारा कॉल करें ताकि आवाज़ साफ़ हो। इनके सवालात ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। मैं एक हवाला आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिखा था। आइए हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं चाहूँगा कि वो दरख्वास्त करूँगा वो दुआ करें। वो हुजूर मसीह के बारे में बयान करते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। डॉक्टर साहब इन आयात पर थोड़ा सा इजहार ख्याल कीजिए और दुआ फरमाइए ताकि लोग इन बातों को समझ सकें। जी 1 मिनट है आपके पास सर। जी जो आपने आयतें हवाले दी हैं बिल्कुल काफ़ी हैं, जिस पर रोशनी ऑलरेडी पड़ चुकी है कि हम इस बात को जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु अलग हैं, फ़र्क हैं, और वो खुदा की मेमोरी में बिल्कुल 100% 100% उनके अंदर पाई जाती है। और उन्होंने खुद भी कहा है, मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। Praise the तो Lord. ज़ाहिरी तौर पर ये बातें हम पर हो चुकी हैं। दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द व सताइश यीशु नासरी के वसीला से एक बार फिर हम दुआ फरमाते हैं यीशु के नाम से कि जो लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उन पर तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी कृपा का हाथ बना रहे। और खुदावन मन के ख्यालों को, सोचों को तब्दील कर, जिस्मानी तौर पर खुदावन उनको हील कर, शफा बख्श, और तेरे रहम फजल का हम सब पर बना रहे। बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष दे। यीशु नासरी के वसीला से हम दुआ मांग लेते हैं, आमीन। नाजरीन आज आपने ये बातें सुनी हैं। डॉक्टर गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कॉलर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपके साथ मुलाकात होगी। खुदावंद के भेद की बातें, बरकत की बातें, पुरफजल बातें, दुनिया को खुदा की अमन, खुदा का अमन और सलामती में लाने वाली बातें जारी रखेंगे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज।